हेलो ऑल, हेलो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, कैसे हो? जय महाराष्ट्र। सबका स्वागत है यहाँ पे आज के सेशन में। आज हम करने वाले हैं फिर से एक बार इंग्लिश युवक भारती का सेकंड चैप्टर, जो कि एक काइंड ऑफ ऐसे है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्वागत करते हैं। मेरा नाम है नीलेश एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम्स के लिए। आपको सभी को पता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ना आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर थोड़ा टेक्निकली साउंड करो, टेक्निकली प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर than you expected. So let's start today's session here. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक इजी भी है, समझना काफी आसान है। एक ल्यूसिड भाषा में इस पर्टिकुलर चैप्टर को लिखा गया है, इस ऐसे को लिखा गया है काइंड ऑफ। सो उसका जो नाम है ऑन सेइंग प्लीज। तो प्लीज यहाँ पे जो वर्ड की बात यहाँ पे जो करी गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जरा जानते हैं यहाँ पे कि ये जो वर्ड है इस बारे में क्या कहता है। जो राइटर है ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि आप प्लीज कहने की वजह से किस तरह से चीजें आसान हो सकती है, एंड इसका इंपॉर्टेंस, एक बिहेवियर का इंपॉर्टेंस आपको पे बताया जा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट हियर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स टॉक अबाउट कि आज हमें क्या यहाँ पे सीखना है। विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर कि पहले द केस ऑफ अ लिफ्ट मैन, एक स्टोरी बताई गई है। उस स्टोरी में एक सारी जानकारी दी गई है कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर काम करता है, हम किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। ये स्टोरी ऐसे इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ, हमें हमारे जो राइटर है और एक गार्डनर, वो बताते, एजी गार्डनर बताते हैं कि हाउ वी नीड टू बिहेव, हमें ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से बदलता है हर एक सिचुएशन में, और हमें मैनरिज्म किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए हमारे डेली लाइफ में। दीज आर द इंसिडेंट्स वो हमें बताते हैं। एंड द इन्फेक्शियस चेन ऑफ द बैड मैनर। तो बैड मैनर जब हम करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में, वो भी यहाँ पे वो बताने की कोशिश हमें यहाँ पे कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज हियर द केस ऑफ अ कंडक्टर के साथ भी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे हमें बताते हैं कि एक स्टोरी के माध्यम से द काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। एंड ये कंटेजियस ऑफ अ गुड बिहेवियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुड बिहेवियर से क्या फायदा होता है, ओके क्या कुछ इससे फायदा होता है, या फिर क्या वो एक चेन ऑफ इवेंट बनती है, क्या उसका आगे जाके कुछ हमारे लिए फायदा होता है, नहीं होता है। दैट आल्सो रियली इंपॉर्टेंट थिंग। कंक्लूजन, एंड उसके बाद फिर हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो ऐसे हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर विद अ बैंग। एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली चैप्टर में दिया गया है। इंट्रोडक्शन समझते हैं, ये चैप्टर बात करता है द नीड ऑफ गुड मैनर्स। सो गुड मैनर्स आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है एवरीडे लाइफ। एंड द नरेटर हमें ये बताते हैं द टू इंस्टेंसेस, दो हमारे पास एक इंस्टेंस वो बताते हैं कि थ्रू देम he proves that the both good manners as well as जो ill manner होता है, good manner and the ill manner, ये जो दो टर्म है, ये दोनों टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है और ये इन्फेक्शियस कैसे हो सकती है हमारे लिए। गुड मैनर भी कितना इन्फेक्शियस हो सकता है, एंड बैड मैनर जिसे हम इल मैनर कहते हैं वो भी किस तरह से इन्फेक्शियस हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट हियर द राइटिंग इन ए ह्यूमरस वे। उन्होंने बताया है, द नरेटर जो है एक काफी बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं हमारे एजे गार्डनर, एंड उन्होंने काफी कुछ लिखा है, काफी बुक्स लिखी गई हैं। वो एक न्यूज़पेपर के यहाँ पे एडिटर भी रहे हैं। एट द एज ऑफ 37 ही वाज काइंड ऑफ एडिटर। सो ऑल्सो वॉन्ट्स अस, वो हमें अभी बताते हैं कि डिस्कोर्सी, ओके, इन अ वेरी सटल एंड अम्यूजिंग मैनर। सो लेट टॉक अबाउट, ये उनका लिखने का तरीका है। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरह से लिखी है कि आपको जो ऐसे हैं या फिर जो चीजें सिखाई जाती है, जो बताई जाती है, वो अगर ल्यूसिड मैनर में आपको बताई जाए, देन द पीपल विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट वन। सो आज जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो भी काफी ईजी तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। लेट टॉक अबाउट द स्टोरी माय डियर। ये चैप्टर ओपन होता है एक लिफ्ट की स्टोरी के साथ। एक लिफ्ट मैन है, उसकी स्टोरी पे बताते हैं, जो एक ऑफिस में ये स्टोरी घटती है। तो देखो क्या है, एक यंग लिफ्ट मैन हैड रिटेलिएटेड विद अ वायलेंस अगेंस्ट पैसेंजर। एक लिफ्ट मैन जो है यंग है, वो पैसेंजर के साथ एक काफी वायलेंट यहाँ पे रिटेलिएट हो जाता है, एंड ही रिफ्यूज द रिक्वेस्ट कोर्टियसली टू टेकन टू द टॉप फ्लोर ऑफ देयर बिल्डिंग। सो वो उसे काइंड ऑफ रिक्वेस्ट उसकी नहीं एक्सेप्ट नहीं करता। द पैसेंजर हैड रिफ्यूज्ड टू अकम्पनी हिज कमांड विद द वर्ड प्लीज। तो पैसेंजर रिफ्यूज मतलब काइंड ऑफ जो यंग मैन है वो कहता है प्लीज नहीं नहीं करना है। सो द नरेटर asserted that though the good manners are always considered agreeable in a civil society, they are not legally enforceable my dear here. Got it? समझे कि अगर आपको बताओ कि गुड मैनर्स काफी अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो यहां पे लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, आप लीगली नहीं जा सकते। समझो कुछ लेवल्स पे, कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर कुछ फ्लोर्स ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको जाना नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर रिक्वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, प्लीज कैन यू अलाउ मी टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर 10th फ्लोर, बट इट इज नॉट अलाउड देयर।
but that particular person on the legal basis, he won't be able to do that one. If you're saying please, if you're requesting him, still that please and the request won't able to accepted by that liftman. वो liftman वो accept नहीं करेगा क्योंकि allowed ही नहीं है वहां पे as a legally. So ये काफी important वाली बात that you need to understand है कि हर बार प्लीज यूज करने से, हर बार गुड मैनर बनने से चीजें सही नहीं होती. कुछ चीजों को आपको कंडीशंस के अनुसार भी समझना होता है. देयर इज अ नो लीगल सिस्टम दैट डिमांड्स दैट अ पीपल ऑफ अ सोसाइटी एक्ट इन अ कोर्ट. कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि भाई पीपल जो है इस तरह से ही बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे या नहीं करेंगे. एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड, द लॉ डिक्रीड in a favor of the complainant. Although most people would sympathize with the liftman and all those things, and having made this point कि the narrator also ये बात करता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में. द लिफ्टमैन के जो ये केस है इसमें ये शोज दैट कि दो a lack of respectful gestures from a passenger respectfully बात करता है, very much a cause of humiliation for the liftman and all. The law cannot punish anyone who displays bad behavior. समझ रहे हो? ओके तो यहाँ पे इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल होती है, हर एक की, लिफ्टमैन की भी है, पैसेंजर की भी, हर एक व्यक्ति की है कि रेगुलेट देयर बिहेवियर इन अ पब्लिक कंडक्ट. पब्लिक में किस तरह से आप बिहेवियर करते हो, ये आपको अपना बिहेवियर रेगुलेट करना है, ठीक तरीके से रखना है विद इन अ सर्टन फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी. देन एंड देन ओनली वी कैन से हियर कि इट विल बी कॉल्ड एज अ गुड बिहेवियर. लेकिन जो लिफ्टमैन की जो केस है, मेक्स द नरेटर थिंक ऑफ इट इन अ लार्ज कंटेक्स्ट में. थोड़ा सा बात सोचते हैं, द जो पैसेंजर का जो इल बिहेवियर है, दो नॉट एक्सक्यूजेबल, could have been because his own employer might not have acknowledged his presence with a kind good morning. यहां पे आगे आयरनी कि जो उसका जिस पैसेंजर ने प्लीज कहा था और लिफ्टमैन ने कहा नहीं भाई मैं नहीं लेके जा सकता आपको बिकॉज इट इज लीगली अलाउड नहीं है मुझे, उसी पर्टिकुलर पैसेंजर के अगर एम्प्लॉयर को वो एम्प्लॉय मुझे उस पैसेंजर कहेगा गुड मॉर्निंग सर जी, तो कितनी बार वो उसका जो बॉस है या फिर जो एम्प्लॉयर है वो रिकॉग्नाइज करता है? रिकॉग्नाइज ही नहीं करता. बहुत बार ऐसा ही होता है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. एम्प्लॉयर इन टर्न कुड हैव हैड रफ कन्वर्सेशन विद हिज वाइफ हु कुड हैव बीन अपसेट, क्योंकि मे भी ऐसा हुआ कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसकी वाइफ के साथ, मतलब खुद की वाइफ के साथ काइंड ऑफ रफ कन्वर्सेशन करके आया हो, झगड़ा करके आ चुका हो, एंड हाउसमेट्स बैड बिहेवियर एज वेल. सो दिस चेंज शोज दैट बैड बिहेवियर इज इनफिक्शियस. घर पे कुछ हुआ है, उसका असर मेरे एम्प्लॉय पे, वो एम्प्लॉय मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा है लेकिन मैं उसका सुन ही नहीं रहा हूं, मुझसे लिसन ही नहीं कर रहा हूं. ये मेरा बैड बिहेवियर हुआ because something happened my home that actually act on me, and because of that मेरा बिहेवियर चेंज हुआ और मेरे इस बिहेवियर की वजह से मैं सामने वाले का गुड बिहेवियर समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसे सुन भी नहीं पा रहा हूं, एंड मैं उसे रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. नाउ द सेकंड केस प्रेजेंटेड हियर, द पोलाइट कंडक्टर. ओके अब जरा बस की यहाँ पे बात करते हैं. सेकंड इंस्टेंट यहाँ पे क्या है? The second case of presented is that of a polite conductor whom the narrator had met several times on a bus. The narrator ये कहता है that while most people in this job are disposed to an aggressive manner, a loud voice he was unlike them. Okay. In fact, he once displayed exceptional kindness and saved the narrator from the great inconvenience. So यहाँ पे ना अब कुछ इंपॉर्टेंट वाली बात है, तो हमें यहाँ पे गिव एंड टेक की सिचुएशन समझनी है कि एक्चुअली बस में क्या हुआ था. देखो नरेटर क्या हुआ था, मिस्टेकनली उसने बस यहाँ पे चढ़ी, ओके बस में गया एंड विदाउट एनी कैश, तो उसे लगा कि उसके वो विदाउट मतलब कैश उसके पास है ही नहीं और बस में गया और उसे कहीं तो ट्रैवल करना था. ओके एंड ही ड्रेडेड इन द इंपेडिंग ह्यूमिलिएशन. द कंडक्टर को पोलाइटली उसने एक्सक्यूज किया, देखिए कंडक्टर जी मेरे पास ना, मैं अब बस में तो आया हूं, मुझे ट्रैवल तो करना है लेकिन मेरे पास पैसे अवेलेबल पैसे नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, मैं एक्चुअली भूल गया. द कंडक्टर एक्सीडेंटली स्टेप्ड नरेटर्स फुट विथ हिज हेवी बूट्स एंड ऑल. व्हाट हैपन हियर कि यहाँ पे from then on the narrator observed कि conductor's cheerful countenance and always pleased him to see his polite conduct with others. तो कंडक्टर हमेशा से ही काइंड ऑफ वो उसका जो बिहेवियर रहा है कि चीयरफुली बात करना, एक अच्छी तरीके से पैसेंजर के साथ बातें करना, उनकी हेल्प करना एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ही वाज एक्सट्रीमली गुड नेचर्ड man and treated everyone with the kindness and the patience, and he was considerate kind of to the old and the caring to the children. अब नरेटर एक सिंगल जर्नी ऑन द बस विथ हिम वाज अ लेसन इन नेचुरल कोर्टसी. उसे बहुत सारी चीजें इसे सीखने को मिलती है कि हम कैसी भी जर्नी कर रहे हो, हम अगर अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं सभी के साथ, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू पे गुड टू अस. काफी इंपॉर्टेंट ये वाली बातें हैं.
ओके, नाउ लुक एट हियर द केस ऑफ कंडक्टर प्रूव्स दैट कि अगर ये चीज अच्छी होती है तो ये अच्छी वाली चीजें हमारी, मतलब हम अगर अच्छा बिहेव करते हैं तो अच्छा बिहेवियर हमसे बाकी लोग भी करते हैं. The case of the conductor proves that the even good behavior is infectious. Once agreeable जो personality होती है lightens up the atmosphere and lifts the moods of the others. And there is no constitution, my dear, जो permit नहीं करता, prohibit नहीं करता any kind of behavior. There is no rule book that lays down कि कोई guidelines है proper behavior के बारे में. ओके, कोई पनिशमेंट है बैड बिहेवियर के लिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है. अगर मैं तुमसे गुड मॉर्निंग नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं चल गुड मॉर्निंग मत कह, इसके लिए कोई पनिशमेंट है क्या? नहीं है. आप अपनी मम्मी से अगर कभी सुबह कहोगे तुमने जो पराठे किए मुझे पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मूली के पराठे नहीं पसंद है, मुझे आलू के पराठे पसंद, तुमने क्या ये खराब नाश्ता बनाया है, ये बैड बिहेवियर है टुवर्ड्स योर मदर. तो क्या ये पनिशेबल है क्या पनिशेबल या नहीं है? ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, दैट यू टू अंडरस्टैंड हियर. ओके, इट इज सिंपली द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एवरी पर्सन की कि वो एक पोलाइट बिहेवियर के साथ अपने सोसाइटी में जिए. What did ये हमें यहाँ पे हमें पता चलता है इस पर्टिकुलर एसी के माध्यम से, चैप्टर के माध्यम से, जो बात करता है पोलाइट के बारे में, जो बात करता है मैनरिज्म के बारे में, जो बात करता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जो बात करता है कि सोसाइटी में ये किस तरह से चलता है. नाउ द बोथ केसेस एस्टैब्लिश दैट द दो not legally punishable but bad behavior is never acceptable in the society, my dear. Okay, and similarly though not legally enforceable but good behavior is always welcomed in the society. अगर आप अच्छी तरह से बिहेव करते हो डेफिनेटली ये आपका ही फायदा होता है. This chapter also assesses that the response to bad conduct should never be violent or aggressive. Only by dealing with boorish behavior with the kindness can give foster positivity. And this concludes, my dear, the courtesy is a hallmark of civil society. तो अगर ये अच्छी तरह से बिहेव करते हो, मैनरिज्म करते हो, पोलाइटली बिहेव करते हो, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी सोसाइटी की निशानी भी होती है. गेटिंग अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स? काफी इजी वाला ऐसे है, एकदम छोटी समरी है इसकी. अगर ये समझ गए ना तो फिर पूरा चैप्टर ही समझ गए. गॉट इट? चलो ये रहा. अब बात करते कुछ क्वेश्चंस के बारे में. रीड द टेक्स्ट एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू हेल्प अस इन मेकिंग आवर पैसेज थ्रू लाइफ अनईजी. क्या ट्रू है? क्वेश्चन क्या है कि जो प्लीज वाले और थैंक यू वाले जो वर्ड्स है वो हमें हेल्प करते हैं मेकिंग आवर पैसेज थ्रू लाइफ अनईजी. मतलब जो लाइफ अनईजी चल रही है उससे हमारा पैसेज करता है क्या? बताओ. करेक्ट? फॉल्स है ये. वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू हेल्प अस इन मेकिंग आवर पैसेज थ्रू लाइफ अनईजी नहीं करता, वो एक्चुअली इजी करता है. क्योंकि अगर हम प्लीज कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो सामने वाला समझता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो बिहेवियर है, द पर्सन इज बिहेवियर इज वेरी पोलाइट, वो हमसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है. सो ही विल गोइंग टू बी मोर एग्रीएबल टू यू एंड वो चाहेगा कि मैं किस तरह से हेल्प करूं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को. गॉट इट ऑल? Read the text and state whether the following statement is true or false. Okay, and correct the false statement. The law permits anybody to use violence of another person is discourteous. बताओ. Law permits that anybody to use violence if another person is discourteous. ये true है या false है? मतलब law allowed करता है क्या कि अगर जो आपसे ठीक से behave नहीं करता आप उसके खिलाफ violence कर सकते हो? It false, नहीं कर सकते. The law does not permit, law हमें अलाउ नहीं करता, not permit anybody to use violence, violence नहीं यूज कर सकते आप. If another person अगर आपसे ठीक से बिहेव नहीं करता है, बिहेव की बात हो रही है, वायलेंस की बात नहीं हो रही है, ओके? तो वो अगर बिहेव नहीं करते तो क्या आप वायलेंस करोगे? नहीं, ये अलाउड नहीं है, ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ. नेक्स्ट थिंग इज हियर, डिस्कस एंड राइट द इंपैक्ट ऑफ द गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस ऑन द सोसाइटी इन द लाइट ऑफ अ गुड मैनर कंडक्टर. सो आपको ये लिखना है, आप क्या करना है, आपको डिस्कस करना है अपने खुद से अपने दोस्तों के साथ, और लिखना है कि ये जो गुड टेम्पर जो होता है, अच्छा जो बिहेवियर जो होता है, अनकाइंडनेस जो होता है ऑन द सोसाइटी में क्या होता है. जब ये गुड मैनर कंडक्टर आपकी बस में आता है तो लोगों के ऊपर क्या इमोशंस आती है, लोग किसे सोचते हैं, ये होता कैसे है. ओके, कुछ इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर. चलो बात करते हैं क्या होता है. गुड टेम्पर क्वालिटी जो है that makes people pleasant, people को pleasant बनाती है. okay, and be around, and good temper जो है is just infectious as bad one. वो लोगों तक kind of पहुंचता है. if we are good tempered, kind है, good tempered है, humorous है towards the others, we will receive the same in return, my dear.
हमें वही रिटर्न में मिलता है। जितना ज्यादा अच्छा करोगे उतना ज्यादा अच्छा आएगा, मिलेगा आपको। The good mannered conductor in this story carries on enthusiastically with his modest job, my dear. By this virtue of his even temper and being kind towards these passengers. तो वो क्या करता है? Lightens up his own life. खुद की लाइफ को तो वो लाइटन करता ही करता है, अदरवाइज अदर पीपल की लाइफ्स को भी वो वहां पे क्या करता है? नाइस टू एवरीवन बनने की कोशिश यहाँ पे करता है। काफी इंपॉर्टेंट लेसन है हमें मिलते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। बात करता है समटाइम्स, लुक एट हियर माय डियर, कि while using a word, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, in a sentence we have to change its word class, okay, its word class. We can make several more words from the root word. We can make several new words from the root word. So now यहां पे आपको यूज करना है, I asked सुमित डैश डैश my pencil for me. तो क्या शार्पन आएगा? या I asked सुमित sharpen my pencil for me. Now read the following sentence. अब आपको क्या करना है? आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया, ओके अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि चेंज द वर्ड क्लास एंड रीराइट द सेंटेंस। अब क्या है? आई लाइक माई एल्डर ब्रदर, ही इज वेरी, क्या आई लाइक माई एल्डर ब्रदर, और यहाँ पे लिखा है आपको यहाँ पे अब हेल्प यूज करना है। क्या आएगा यहाँ पे? चलो बताओ। यहाँ पे आएगा आई लाइक माई एल्डर ब्रदर, ही इज वेरी हेल्पफुल, या उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो बिहेवियर है, ओके यहाँ पे आएगा बिहेवियर, इट्स अ बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग। सो ये उसका नेचर है। सो वो कैसा है भाई? वो हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हेल्प का एक पर्सन के प्रति अगर हमें ये वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड टुवर्ड्स द पर्सनल थिंग, सो ऑब्वियसली ये एक कंडीशन में चेंज हो जाएगा, वो किस तरह से बिहेव करता है। ऑब्वियसली हेल्प का हेल्पफुल आएगा, है ना, क्योंकि वो एक्शन है। नेक्स्ट वन इज हियर, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। गिव एंड टेक, वाह क्या बात है, काफी फेमस यही है फ्रेज, गिव एंड टेक। जब आप जितना ज्यादा दोगे उतना आपको वैसे ही मिलेगा, ओके पहले दो फिर बाद में लो। देखो अब इसको करते हैं, इन एवरी फ्रेंडशिप माय डियर देयर हैज टू बी अ सम गिव एंड टेक। एवरी फ्रेंडशिप में क्या होता है? आप थोड़ा दे दो आपको थोड़ा मिलेगा, ओके आप उसकी हेल्प करो वो आपकी हेल्प करेगा, ओके ये गिव एंड टेक का जो मामला होता है वो हमेशा से यहाँ पे बना होता है, ओके। नेक्स्ट थिंग बात यहाँ पे करेंगे, एडिट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग ए एंड द वेरेवर नेसेसरी। अब यहां पे बात करते हैं, ओके राकेश इज ए आर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आए हैं तो क्या आएगा? एन आएगा। चलो बात कर लेते हैं, मैंने तो सोचा एन आएगा। आइडियल सन हु रिमेन्स डिवोटेड, ओके टू हिज फादर एज ही ग्रोज प्रोफेशनली टू बिकम द फेमस, द आएगा यहाँ पे, ओके बिकॉज वहां पे भी एक क्वालिटी बताई गई, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताया गया, एक प्रोफेशन के बारे में बताया गया है। As his father grows old, he takes care to spend time with his father and bringing him tea in the morning, because a specific क्या है? एक टाइम पीरियड है, ओके एंड टेकिंग हिम आउट फॉर अ डिनर, फॉर अ वॉक, ये वॉक अ आएगा, ओके एंड वॉक इन द इवनिंग, यहाँ पे द आएगा। चलो देखते हैं सही है नहीं है, क्या बात है देखेंगे। वाओ, राकेश इज एन आइडियल सन हु रिमेन्स डिवोटेड टू हिज फादर एज ही ग्रोज, तो यहाँ पे आ गया एन, ओके यहाँ पे आ गया बिकम अ फेमस डॉक्टर, चलो यहाँ पे अ आ गया, ओके एंड एज हिज फादर ग्रोज ओल्ड ही टेक्स टू टाइम स्पेंड विद हिज फादर ब्रिंगिंग टी इन द मॉर्निंग, ओके यहाँ पे आ गया द, ओके एंड टेकिंग हिम आउट फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। गॉट इट? चलो अंडरस्टूड हियर, विल गो टू द नेक्स्ट। Now talk about spot the errors in of the following sentence and correct the incorrect one. Radha brought pens and distributed them between her 5 children. So आपको यहाँ पे क्या करना है? एरर स्पॉट करना है। तो राधा brought pens and distributed them between her 5 children. क्या इसमें से गलत क्या आएगा? जरा सोचो, आपको यहाँ पे एरर स्पॉट करनी है। ये ग्रामर का पार्ट है जो हम नेक्स्ट में देखेंगे काफी सारी चीजें, क्योंकि यू नो आपको पैसेजेस में भी जब भी आप पैसेज रीड करते हो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस, ग्रामर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस वन। नेक्स्ट, राधा ब्रॉट पेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग होता है, बिटवीन नहीं होता, ओके यहाँ पे क्या दिया गया था? यहाँ पे दिया गया था बिटवीन नहीं होता, अमंग होता है, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूट करे उन सबके बीच, सो ये अमंग विल बी देयर माय डियर, सो ये अमंग यहाँ पे आएगा सही, ओके चलो। सो मैनर्स मेक द मैन, ओके यहां पे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इट्स मेक द मैन, मेक द मैन। एक्सपांड द आइडिया इन योर ओन वर्ड्स विद द प्रॉपर
एग्जाम्पल्स, ओके, तो आप प्रॉपर एग्जाम्पल्स देने, आपको इस आइडिया को थोड़ा एक्सपांड करना है। सोचो कि मैनर्स जो है वो व्यक्ति को बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं? सोचिए थोड़ा सा, ढूंढिए। क्या आपको लगता है कि मैनर्स जो है सच में व्यक्ति को एक 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 हम कहेंगे एक पर्सोना बनाता है, उसका एक चीज बनती है? देखो कुछ मैनरिज्म, मतलब जो पीपल है, जैसे एम एस धोनी की बात आती है, जैसे यू नो काइंड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट एग्जांपल आई थिंक, ओके, जैसे सचिन तेंदुलकर जी की बात आती है, ओके, दीज आर ऑल वेल मैनर्ड पीपल सोसाइटी में है। विराट कोहली जो है अभी भी वेल मैनर है, ओके, फ्यूचर की कुछ बातें अगर छोड़ दे तो राइट नाउ ही इज इवॉल्विंग पर्सन। सो मैनर्स जो है वो पर्सन को बनाते हैं। तो मैन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हम लिखते हैं, मैन इज सोशली द मोस्ट इवॉल्विंग, ये इवॉल्विंग है, हम इवॉल्व होते हैं, ओके, एंड ही हैज द एबिलिटी टू डिसीजंस एंड मेक वेल इन्फॉर्म चॉइसेस, ही कैन चूज हाउ टू एक्ट, देयरफॉर एक्शंस जो है मेक आवर बिहेवियर एंड शेप आवर मैनरिज्म माय डियर। सो मैनर्स जो है, मैनर्स डिटरमाइन द इम्पैक्ट वन हैज ऑन पीपल एंड देयर माइंड्स। So let us recall, my dear, that person in a crowded bus who willingly offers his or her seat to co-passenger. Obviously ये एक behavior है, ये mannerism है, ओके। अगर कोई लेडी वहाँ पे आती है, कोई वुमेन वहाँ पे आती है, या फिर कोई प्रेग्नेंट है, या फिर कोई ओल्ड एज है, और या फिर कोई चिल्ड्रन है, वी विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू दोज पीपल टू सिट ऑन द वैकेंट सीट, या फिर हम वो सीट वैकेंट कर देंगे फॉर दोज पीपल के लिए। वी ऑल अप्रिशिएट सच गेस्चर्स, ओके, एंड एडमायर द वंस डेमोन्स्ट्रेटिंग देम, दे लिव अ फॉन्ड इंप्रेशन। तो एक फॉन्ड इंप्रेशन उनके ऊपर आ ही जाएगा डेफिनेटली ना, इन आवर माइंड्स इवन, क्योंकि जो एक हमें जगह देगा, हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि भाई इस आदमी ने मेरी हेल्प करी थी, इस आदमी ने मुझे बैठने के लिए जगह दी थी, ओके, एंड दे हैव अ सर्टेन charm about them, and it's ultimately these very choices of fine and delicate manners that build up man's character, my dear. वही से मैन का कैरेक्टर बनने शुरू हो जाता है। गॉट इट हियर? तो ये था आज का सेशन, ये था आज का ऐसे जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा करी। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर, वी हैव सॉल्व सम ग्रामर क्वेश्चंस हियर। हमने एक बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे देखा, चैप्टर के बारे में भी देखा, ओके, एक पर्सनल ओपिनियन भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। So these kind of questions will be there in your examination. So you need to practice a lot, my dear. अगर आप practice करोगे तो definitely it will help you a lot in your board examination. Because at the end, understanding chapter is only one thing, but the second thing is very important, that practicing the question and answers. If you are practicing more question and answer, then definitely what will going to happen? It will help you in the board exams, my dear. Because examiner क्या देखेगा? एग्जामिनर आपको नहीं देखेगा आपने क्या कपड़े पहने, आपने कितने रुपए की वॉच पहनी है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं। नो, ही विल, या आप लंबोर्गिनी से आ रहे हो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ही नेवर सीन दैट वन। वो क्या देखेगा? ही विल गोइंग टू सी, माय डियर, कि आपने आंसर क्या लिखा है, व्हाट पॉइंट्स यू हैव रिटन ओवर देयर। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे। विल गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और थोड़ी डिटेल में जाके। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड इन फाइनली जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।